हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपके अनिवार्य विषय पोषण आहार एवं स्वच्छता से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर और उनसे संबंधित आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। और आइए हम आज बात करते हैं पोषण आहार एवं स्वच्छता अनिवार्य विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। आज हम उन पर चर्चा करेंगे और अंत में उससे संबंधित आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तब वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि चैप्टर्स के विषय में समझाने के बाद क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाए जाते हैं। तो आइए, और आज का हमारा शीर्षक है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इन पर हम चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वसा की। वसा जो कि हमारे भोजन के पोषक तत्वों में से एक है तथा भोजन में उपस्थित स्निग्धता है जो हमें प्राणियों तथा वनस्पतियों से प्राप्त होती है। वसा प्राणियों में चर्बी के रूप में और वनस्पतियों में अनाजों तथा बीजों में तेल के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार वसा को दो भागों में बांटा जा सकता है, वसा और तेल। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि वसा को कितने रूपों में बांटा जा सकता है। तो वसा को दो रूपों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। कौन कौन से? वसा और तेल। वसा और तेल दोनों में अंतर क्या है, आइए जानते हैं। वसा युक्त वे पदार्थ जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वसा कहलाते हैं। वसा चर्बीदार अम्ल ग्लिसरीन का मिश्रण है और यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोजन से बना होता है। अब आइए समझते हैं तेल। तेल क्या होता है? वसा युक्त वे पदार्थ जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं वे सभी तेल कहलाते हैं। जैसे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है। इन सब अनाजों से जो बीजों से तेल प्राप्त होता है वह तरल अवस्था में रहता है। इस प्रकार वसा दो रूपों में पाई जाएगी। केवल एक नारियल तेल है जो हमें जो कि जम जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन गर्म करने पर वह तरल अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार वसा दो वर्गों में विभाजित की जा सकती है। ठोस वसा वे पदार्थ, वसा के वे पदार्थ जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वे वसा कहलाते हैं, और जो तरल रूप में पाए जाएंगे वे तेल कहलाएंगे। और अब आइए बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो कि भोजन के पोषक तत्वों में से एक है। प्रोटीन को निर्माणक तत्व कहा जाता है। प्रोटीन के बिना कोशिका और कोशिका के बिना मानव शरीर की रचना ही संभव नहीं है। इस बात को समझिएगा कि प्रोटीन के बिना कोशिका नहीं बन सकती और कोशिका के बिना मानव शरीर की रचना ही संभव नहीं है। अतः इसको, प्रोटीन को, शरीर का निर्माणक तत्व की संज्ञा दी गई है, जिसका और इसे कहा गया है प्रोटीन। प्रोटीन का अर्थ क्या होता है? प्रोटीन का अर्थ है मैं सर्वप्रथम हूँ। प्रोटीन का अर्थ है मैं सर्वप्रथम हूँ, यानी कि प्रोटीन का इतना महत्व है कि प्रोटीन को सबसे पहले कहा गया है। और 1838 में डच वैज्ञानिक मुल्डर ने कहा था कि जीवित पदार्थों में एक पदार्थ उपस्थित रहता है जो जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, जिसके बिना जीवन ही संभव नहीं है। और वह तत्व क्या है? प्रोटीन। इस प्रकार से प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व है।
हमारे शरीर के शुष्क भार का लगभग आधा भाग प्रोटीन ही होता है। और अब आइए बात करते हैं तीसरे पोषक आहार तत्व के विषय में, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आहार का प्रमुख अंग है। यह ऊर्जादायक तत्व होता है, अर्थात हमारे शरीर की अधिकतम ऊष्मा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है और लगभग 70% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट एक रासायनिक यौगिक है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और पेड़ पौधों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कैसे करते हैं? पौधों में क्लोरोफिल नामक पदार्थ पाया जाता है और ये सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और तथा पृथ्वी जमीन से खनिज लवण प्राप्त करके जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिसे शायद आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहते हैं। और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा पर चर्चा कर लेने के पश्चात अब हम इसके विषय में हमने जान लिया। अब हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इसमें इन टॉपिक्स से संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और सॉल्व करते हैं। और जैसे क्वेश्चन मैं दे रही हूँ तो उसमें आप चाहें तो उसे पॉज करके वीडियो को आंसर अपना दे सकते हैं, है ना। आंसर दे सकते हैं प्लस अपनों को अपने को खुद परीक्षण अपना कर सकते हैं कि जो है मेरा कितना क्वेश्चन सही जा रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? नंबर 1 है शरीर की रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाना। नंबर 2 है शरीर में चिकनाई उत्पन्न करना। नंबर 3 है अस्थियों को मजबूत करना। नंबर 4 है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। इसका सही आंसर है शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति उत्पन्न करना। नेक्स्ट है सरलतम शर्करा होती है ग्लूकोज, डाइसैकराइड्स, ग्लाइकोटोज, सुक्रोम। और इसका सही आंसर है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट संगठन का निम्न में से कौन सा अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन, ऑप्शन नंबर 2 है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 4 है नाइट्रोजन। और आपका सही आंसर है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों के हरे पत्ते में पाया जाने वाला विशेष पदार्थ क्या है? ऑप्शन है आपका केसीन, ग्लोबिल, क्लोरोफिल और लाइसिन। आपका सही आंसर है क्लोरोफिल। और दूसरा क्वेश्चन है आपका दोहरी शर्करा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका सुक्रोज, माल्टोज एवं लैक्टोज। ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्च, डेक्स्ट्रिन। ऑप्शन नंबर 3 है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर 4 है फ्रक्टोज। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सामान्य तौर पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 70 से 90 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर 2 है 80 से 100 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर 3 है 100 से 120 और ऑप्शन नंबर 4 है 50 से 100 मिलीग्राम। और सही आंसर है आपका 70 से 90 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर। मनुष्य में लार एंजाइम होता है। नंबर 1 है रेनिन, नंबर 2 है लाइपेज, नंबर 3 है टाइलिन, नंबर 4 है पेप्सिन। और आपका सही आंसर है टाइलिन। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है मुख गुहा से, अग्नाशय से, पक्वाशय से या छोटी आंत से। और आपका सही आंसर है मुख गुहा से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मनुष्य में वही तो क्वेश्चन हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, कार्बोज की कमी को दूर करना, शरीर के कोषों व पाचक रस तथा हार्मोन्स का निर्माण करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसमें से सही आंसर है आपका शरीर के ऑप्शन नंबर 3, शरीर के कोषों व पाचक रस तथा हार्मोन्स का निर्माण करना। पुरुषों के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 80 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2 है 50 ग्राम, ऑप्शन नंबर 3 है 100 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 है 60 ग्राम। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 60 ग्राम। और अब आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मुल्डर, ऑप्शन नंबर 2 है मेंडल, ऑप्शन नंबर 3 है गार्नर, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मुल्डर। मुल्डर ने प्रोटीन का नाम सर्वप्रथम दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं सोयाबीन, मूंगफली, सेम या उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है एल्ब्यूमिन, ऑप्शन नंबर 2 है मायोसिन, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लूटीन, ऑप्शन नंबर 4 है केसीन। और आपका सही आंसर है केसीन, ऑप्शन नंबर 4। दूध में प्रोटीन के रूप में पाई जाती है केसीन। सोयाबीन के सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 है वसा, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बोज, ऑप्शन नंबर 4 है खनिज लवण। और आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और अगले क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर 1 है रतौंधी, ऑप्शन नंबर 2 है क्वाशियरकर, ऑप्शन नंबर 3 है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 4 है हैजा। और आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्वाशियरकर। क्वाशियरकर बच्चों में होने वाला रोग है। जो क्वेश्चन बोलना है, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति के साधन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दालें, ऑप्शन नंबर 2 है हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर 3 है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर 4 है पनीर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन। वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन सोयाबीन है। प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में सहायता करना, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करना, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रोटीन का कार्य उपर्युक्त सभी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडे में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2 है जल, ऑप्शन नंबर 3 है ग्लूकोज, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 1। अंडे में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शरीर में सूजन आना, शरीर का भार अनुपात से कम होना, शरीर में रक्त की मात्रा का कम होना, या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। प्रोटीन की कमी से उपर्युक्त सभी कमियां पाई जाती हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर 1 है क्वाशियरकर, ऑप्शन नंबर 2 है चर्म रोग, ऑप्शन नंबर 3 है ओबेसिटी, ऑप्शन नंबर 4 है रतौंधी। और इसका सही आंसर है ओबेसिटी। वसा की कमी अधिकता से होने वाला रोग है ओबेसिटी। और आज की क्लास में बच्चों
इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अब बड़ और छोटों को प्यार दीजिए। धन्यवाद।